Hello my dear students, I Professor Ansar Ahmed welcome you all to this digital electronics lecture series। हमारा यूनिट नंबर 5 क्लॉक्स चल रहा था, उसमें हम सेकेंड लेक्चर है ये हमारा लैचेस में भी हम ऐसा लैच देखेंगे आज। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक एलिमेंट्स देखे थे, उसका लैच का बेसिक मेमोरी जो एलिमेंट है हमारा लैच, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज उसके आगे देखेंगे। जैसे ऐसा लैच दैट इज सेट रीसेट लैच। एस आर मीन्स व्हाट? एस मीन्स सेट एंड आर मीन्स रीसेट। तो सेट रीसेट लैच है ये। इसमें भी दो टाइप के लैचेस होते हैं, एक है एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट और दूसरा है एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। यानी हम नॉर गेट से भी बना सकते हैं और नैंड गेट से भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नॉर गेट के थ्रू बताऊँगा। इसके सिमिलर ही नैंड गेट है, तो नैंड गेट का आप खुद से कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वर्किंग अगर कभी आपको समझ में आ गई तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड फ्लिप फ्लॉप्स। आप फ्लिप फ्लॉप्स को भी बहुत ईजीली जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट्स। अब नॉर गेट्स के थ्रू हम कैसे बनाएंगे एस आर लैच, ये हम देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पर एक नॉर गेट लगा हुआ है, नॉर गेट 1, गेट 1 है। यहाँ पर नॉर गेट 2 है, दो नॉर गेट हैं। ओके, और यहाँ पर S नीचे है और R ऊपर है। ओके, एस आर, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर R के जो है अपोजिट में यहाँ पर जो नॉर गेट का आउटपुट है यहाँ पर Q रहेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आएगा Q बार। ओके, तो S का जो नॉर गेट है उसके आउटपुट पर रहेगा Q बार। फिर नेक्स्ट ये करना है हमको कि जो फर्स्ट नॉर गेट है इसके आउटपुट का जो है एक, इसका आउटपुट का जो है हमको देना है, ये आउटपुट से कनेक्शन लेना है, उसका S के इनपुट को देना है, एक इनपुट को। ओके, वैसे ही Q बार ये आउटपुट हम लेंगे और इसको R के सेकेंड इनपुट को देंगे, दिस इज सेकेंड इनपुट। तो ऐसा हमारा जो है ऐसा लैच यूजिंग नॉर गेट के थ्रू ऐसा बनेगा उसको। नाउ अगर कभी हम इसकी इक्वेशन बनाएं Q का, तो कैसे आउटपुट Q की इक्वेशन लेंगे? Q इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर दो इनपुट है जो फर्स्ट नॉर गेट है, उसमें एक है इनपुट R और दूसरा इनपुट है Q बार। तो Q बार, ये दिस इज़ Q बार एंड दिस इज़ R। तो ये नॉर गेट है, तो R प्लस Q बार और बाद में बबल है यानी कि नॉर है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार लगाएंगे। तो R प्लस Q बार होल बार। ओके, तो Q इज इक्वल्स टू R प्लस Q बार एंड दिस होल बार, ये नॉर गेट। नाउ सेकेंड वन, जो सेकेंड आउटपुट है हमारा Q बार, तो ये Q बार क्या आएगा, सिंपल यहाँ पर एक इनपुट क्या है, ये नॉर गेट के पे एक इनपुट है S और दूसरा इनपुट है Q, तो S प्लस Q और होल बार। ओके, नॉर गेट है इसलिए यहाँ पर बबल आया और यहाँ पर ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो सिंपल हम जो है इसकी इक्वेशंस बना सकते हैं Q एंड Q बार की। नाउ अब इसमें जो है जो हमारे पास में SR है, तो SR की चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, 0 0, 0 1, 1 0 या फिर 1 1। तो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग कैसे जो है उसका ट्रूथ टेबल बनेगा, ये हम देखेंगे SR लैच के लिए। ओके, नाउ अब इसको हमको जो है सिंबल उसका बनाना है, तो हम ये ऐसा जो है बनाएंगे, एक जो है स्क्वायर शेप में, और यहाँ पर SR ऊपर S और नीचे R लिखेंगे, और यहाँ पर दो आउटपुट हैं आपस में Q एंड Q बार। ओके, तो Q और Q एंड बार जो है ये प्रेजेंट स्टेट्स है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था नेक्स्ट स्टेट अगर कभी हमको देखना है तो दैट इज़ Q n प्लस 1 एंड Q बार n प्लस 1, ये हमारे नेक्स्ट स्टेट्स रहेंगे। ओके, Q n के लिए नेक्स्ट स्टेट रहेगा Q n प्लस 1 और Q n बार के लिए रहेगा नेक्स्ट स्टेट दैट इज़ Q n प्लस 1 बार। ओके, दूसरा यह है कि नॉर गेट का, हम यहाँ पर नॉर गेट यूज़ कर रहे हैं तो उसका ट्रूथ टेबल हमको पता होना चाहिए। ये जो है बेसिक ट्रूथ टेबल है नॉर गेट का। सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि दोनों इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। ओके, दोनों इनपुट अगर 0 0 है तो आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अदरवाइज़ जो है आउटपुट 0 0 0 रहेंगे। तब इसका हम वर्किंग देखेंगे कि जब ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं या फिर चार केसेस है, उस टाइम पर जो है ऐसा लैच कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग अगर जब आपको समझ में आ गया तो फिर फ्लिप फ्लॉप्स बहुत ईजी हो जाएंगे। नाउ एक्चुअली अब हमारे पास में कितने हैं इनपुट्स, यहाँ पर 3 इनपुट्स रहेंगे। एक तो SR, ये 2 इनपुट है, और एक हैगा प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट में भी क्या वैल्यूज़ हैं वो भी इनपुट, वो भी हमारे जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर 3 हैंगे S R एंड Q N। उससे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेट में क्या वैल्यू रहेगी वो हम जो है फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट का Q n प्लस 1 ये हमारा आउटपुट रहेगा।
एक्चुअली दो आउटपुट रहेंगे, एक तो क्यू एन प्लस वन और दूसरा क्यू एन प्लस वन बार। तो क्यू एन प्लस वन बार मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो क्यू एन प्लस वन जो भी रहेगा उसका जो है वो बार रहेगा सिर्फ। ओके, उसके अपोजिट में रहेगा, वन है तो ज़ीरो, ज़ीरो है तो वन, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही हम आउटपुट ले रहे, दैट इज़ क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट स्टेट का। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में जो है तीन इनपुट है एस, आर एंड क्यू एन। हम बाद में और सिंप्लीफाइड ट्रूथ टेबल भी लेंगे उसका, लेकिन पहले तो थोड़ा डिटेल में उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, फिर सिंप्लीफाइड भी बनाएंगे। नाउ तो अब एस, आर, क्यू, एन है, तो ये थ्री इनपुट्स हो गए हमारे पास में। तो इसके लिए जो है यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, एंड क्यू एन के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ऐसे हमारे पास में एस, आर, क्यू, एन, तो ये इसके लिए ट्रूथ टेबल बना इनपुट्स के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेट फाइनल के लिए क्यू एन प्लस वन। अब पूरा वर्किंग मैं आपको बताऊंगा उसका डायग्राम के थ्रू, लेकिन ये ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है कि एक्चुअली ये जो है इसके आउटपुट्स क्या आएंगे। तो इफ़ यू सी केयरफुली, अगर हम ये ट्रूथ टेबल को केयरफुली देखेंगे तो क्यू एन ये 0 1 0 1 0 1 0 1 है, यानी जो प्रेजेंट स्टेट है ये तो 0 1 हो सकता है जब एस और आर 0 0 है। ओके, और क्यू एन 0 1 हो सकता है जब एस आर 0 1 होगा, क्यू एन जो है 0 1 होगा जब एस आर 1 0 रहेगा। ओके, और क्यू एन प्रेजेंट स्टेट 0 1 हो सकता है जब एस आर 1 1 रहेगा। ओके, तो सारे पॉसिबिलिटीज़ के लिए प्रेजेंट स्टेट में क्या जो है उसका प्रेजेंट स्टेट की वैल्यूज़ लिए तो नेक्स्ट स्टेट में क्या आएगा। अगर कभी हमने वो जो यहाँ पर जो डायग्राम है, ये डायग्राम में ये पुट करेंगे सारे एस, आर और क्यू एन यानी प्रेजेंट स्टेट। मैंने आपको लास्ट टाइम में बोला था हम क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट का जो इनपुट है वो यहाँ पर देंगे क्यू की जगह पे, और यहाँ पर ही हम क्यू एन प्लस वन फाइंड करेंगे। इनपुट भी यहाँ से देना है हमको और आउटपुट भी यहीं पर फाइंड करना है। ओके, एस आर इनपुट तो हम देंगे यहाँ से, लेकिन क्यू एन जो रहेगा वो हम यहीं से इनपुट देंगे, और आउटपुट क्यू एन प्लस वन कहाँ से फाइंड करेंगे, यहीं से फाइंड करेंगे। ओके, तो जब हम उसके अंदर पुट करते हैं, क्या वैल्यूज़ पुट करना है हमको, एस, आर और क्यू एन की वैल्यूज़ पुट करना है यहाँ पर। तो जब ये वैल्यूज़ थ्री वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेट में। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करने के बाद में हमारे पास में क्या आता है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेट में अगर कभी एस और आर दोनों भी 0 0 है और क्यू एन हम 0 1 कुछ भी रखते हैं, क्यू एन जो है 0 रखो या फिर 1 रखो, तो आउटपुट में क्यू एन प्लस वन क्या आएगा, 0 और 1 ही आएगा। 0 और 1 आएगा, इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा प्रीवियस स्टेट था, प्रीवियस स्टेट क्या था 0 1, तो नेक्स्ट स्टेट में भी 0 1 ही आ रहा है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा 0 था वो 0 ही आ रहा है, जो 1 था 1 ही आ रहा है, यानी कि नो चेंज। क्यू एन प्लस वन में क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टेट में भी क्यू एन ही आ रहा है हमारे पास में, तो हम इसको बोलते हैं नो चेंज, एन सी। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन, अगर कभी एस भी 0 है, आर भी 0 है, तो उस टाइम पर क्या आएंगे हमारा नो चेंज क्यू एन जो भी इनपुट रहेगा हमारे पास में, जो प्रेजेंट स्टेट रहेगा, नेक्स्ट स्टेट के अंदर भी वही वैल्यूज़ आएंगे। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन, जब एस 0 0 है और आर 1 1 है, ओके, एस 0 0 है और आर 1 है, तो क्यू एन यहाँ पर 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे आउटपुट यानी कि क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 आ रही है। आप प्रेजेंट स्टेट 0 1 कुछ भी रखो, नेक्स्ट स्टेट में क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इसका जो है क्यू एन प्लस वन जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 ही आता है। ओके, अगर कभी हम यहाँ पर आर 1 रहा, आर यानी कि रीसेट। ओके, रीसेट मीन्स वो क्या रहेंगे, आउटपुट को 0 कर देंगे। जो भी हम डालेंगे क्यू एन जो भी वैल्यू डालेंगे तो आउटपुट में 0 आएगा। क्यू एन 0 देंगे तो क्यू एन प्लस वन 0 आएगा, क्यू एन 1 देंगे तो आउटपुट भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएंगे, 0, यानी कि ये रीसेट हो जाएगा। ओके, जब आर 1 है तो क्या आएगा वैल्यू, आउटपुट इज क्यू एन प्लस वन इज 0। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन एस 1 1 है, आर 0 0 है और क्यू एन 0 1 है, तो उस टाइम पर क्या आएगा, आउटपुट हमेशा क्यू एन प्लस वन या फिर नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, 1 1 आएगा। यानी कि आपका प्रेजेंट स्टेट कुछ भी रहने दो, 0 रहने दो या फिर 1 रहने दो, नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा हमारा, 1 1 ही आएगा। यानी कि सेट आप जब अपने 1 कर दिए, ये एस जो है एस इज़ सेट, तो सेट 1 कर दिए और रीसेट तो 0 है, सेट 1 कर दिए, तो आप प्रेजेंट स्टेट कुछ भी रहने दो, 0 और 1, ये आउटपुट हमेशा 1 आएगा, यानी कि 1 इसकी वैल्यू आएगी, यानी सेट हो जाएगा। ओके, सेट वैल्यू इज़ 1। नाउ जब एस 1 है और आर भी 1 है, एस भी 1 आर भी 1, ओके, सेट रीसेट दोनों भी 1 1 है,
और क्यू एन जो प्रेजेंट स्टेट है वो 0 1 कुछ भी रहने दो, तो ये आउटपुट इसका कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज़ इनवैलिड स्टेट, यानी प्रोहिबिटेड स्टेट रहेगा वो। ओके, इनवैलिड रहेगा। इनवैलिड कैसा है कि मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज इनवैलिड। ओके, नाउ अब इसमें क्या करना है, क्यू एन बार, मैंने यहाँ पर क्यू एन बार नहीं लिया क्योंकि जो है हमारा जो प्रेजेंट स्टेट था उसका भी जो है क्यू एन बार भी आ सकता है। वो क्यू एन बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू एन, और क्यू एन बार प्लस 1 क्या रहेंगे, क्यू एन प्लस 1 बार दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू एन प्लस 1। ओके, तो ये जो डिटेल ट्रूथ टेबल है हम इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। इसमें सिंपल क्या लेना है हमको, एस आर एन क्यू एन प्लस 1। एस आर दो इनपुट्स हैं और ये आउटपुट हमारा नेक्स्ट स्टेट का क्यू एन प्लस 1। क्यू एन प्लस 1 बार की भी ज़रूरत नहीं है, ओके, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। नाउ एस आर 0 0 0 1 1 0 1 1, एस आर 0 0 है तो आउटपुट क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट क्या रहेंगे, क्यू एन, यानी नो चेंज। क्यू एन की जो भी वैल्यू रहेंगी वो क्यू एन प्लस 1 भी वही आएगा, इसलिए हम उसको क्यू एन बोलते हैं, या फिर एन सी, नो चेंज। ओके, जब आर 1 है यानी रिसेट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट 0 आएगा। जब सेट 1 है तो आउटपुट या फिर नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगा, दैट इज़ 1। ओके, सेट जब 1 रहेगा तो इसका क्यू एन प्लस 1 क्या रहेंगे, दैट इज़ 1। और जब 1 1 रहेगा उस टाइम पर क्या रहेंगे, दैट इज़ रेस कंडीशन रहेंगे, इसको रेस बोले, या फिर प्रोहिबिटेड स्टेट या फिर इनवैलिड स्टेट। ओके, रेस कंडीशन आएगी वो। तो क्यू एन प्लस 1 बार क्या होगा, इसका ही अपोजिट, क्यू एन प्लस 1 का अपोजिट क्यू एन प्लस 1 बार आएगा। जैसे यहाँ पर क्यू एन आ रहा तो यहाँ पर क्यू एन बार आएगा। ओके, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 आएगा, और ये जो है लास्ट में रेस कंडीशन तो रहेगी। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर सिर्फ एस आर एन क्यू एन। ये ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। एस आर 0 0 है तो नो चेंज, 0 1 यानी कि रीसेट 1 है तो आउटपुट 0। ओके, सेट 1 है, एस 1 है तो 1, और 1 1 है तो रेस कंडीशन। ओके, नाउ अब एक्चुअली ये आ कैसे रहा है, हमको तो ये ट्रूथ टेबल याद रखना है बस, लेकिन वो आ कैसे रहा है वो हम एक मतलब जो है डिटेल में देख लेंगे कि कैसे जो है वैल्यूज पुट करने के बाद में ये सारी चीज़ें आती है। नाउ सेम जो है फ्लिप फ्लॉप्स हैं, अगर कभी आपको ये समझ में आ गया तो आप फ्लिप फ्लॉप्स भी बहुत ईजीली कर सकते हो। ओके, फ्लिप फ्लॉप में क्या रहेंगे, सिर्फ क्लॉक सिग्नल ऐड होगा उसके अंदर, तो वो क्लॉक के थ्रू हम जो है लैचेस के अंदर क्लॉक यूज़ नहीं होता है, अभी हमने क्लॉक कहीं देखी ही नहीं है इसके अंदर, लैच के अंदर। ओके, तो जब हम जो है वो करेंगे, जब फ्लिप फ्लॉप्स देखेंगे तो उस टाइम पर वहाँ पर क्लॉक भी रहेगी। नाउ तो अब इसमें 4 केसेस हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, S1 R0, सेकेंड है S0 R1, थर्ड वन है S0 R0, एंड द फोर्थ वन इज़ S1 R1। तो मैं आपको 1-2 एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि कैसे हमको देखना है इसमें। तब इसमें क्या है, S1 है, R0 है। ओके, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर ये S1 है, ये हमारा नॉर गेट है, फर्स्ट नॉर गेट, दिस इज सेकेंड नॉर गेट। 2 इनपुट है, एक S R, नीचे S लेना है, ऊपर R लेना है। ओके, और यहाँ पर Q N, यहाँ पर Q रहेगा हमारा, यहाँ पर Q बार रहेगा। ओके, नाउ S जब हमने 1 लिए, यहाँ पर S हमने 1 ले लिए पहले। ओके, और R 0 आ गया, S1 R 0। ओके, नाउ अब हमको QN जो देना है प्रेजेंट स्टेट, हम यहाँ पर देना है। हम जो प्रेजेंट स्टेट अगर कभी हम लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 लिए, यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट हमारा 1 है, QN 1 लिया हमने। ओके, QN 1 दिए। ओके, तो उस टाइम पर क्या होगा, जब ये 1 है तो 1 ये यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, तो 1 1 दोनों इनपुट क्या हो गया, 1 1। मैंने आपको नॉर गेट का टेबल यहाँ पर बताया था, नॉर गेट में क्या है, अगर कभी जो है सिर्फ 0 0 रहा तो 1 आएगा। ओके, तो हम सिर्फ ये याद रखेंगे। तो नॉर गेट यहाँ पर कितना है, 1 1 है, तो आउटपुट क्या कितना है, 0 आएगा। ओके, सेम 0 जो है जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा दिस 0। ओके, क्योंकि यह आउटपुट इसके इनपुट को कनेक्टेड है, तो ये 0 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर R 0 है ऑलरेडी, तो 0 0 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1। ओके, तो QN प्लस 1 क्या आया, 1 आया। जब हम QN 1 रखे, प्रेजेंट स्टेट 1 रखे, तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ओके, तो इसमें क्या है, S1, ये S1 R 0, जब QN 1 है तो QN प्लस 1 भी क्या आएगा, 1 ही आ रहा है। इफ़ यू सी केयरफुली, एक्चुअली वो है यहाँ पर S1, ये वाला है S1 R 0, QN 1 है, तो दैट इज़ QN प्लस 1 भी क्या आ रहा है, दैट इज़ 1। ओके, तो ये S1 यानी सेट 1 है, तो ये क्या होगा, आउटपुट इज़ 1। और सेकेंड कंडीशन देखेंगे, जब S1 है, R 0 है, और QN यहाँ पर 0 लेंगे हम।
जो डायग्राम में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ले लेंगे। S1 है यहाँ पर, दिस इज़ S1, ये S1 लेना है हमको, R0 लेना है, ओके। और यहाँ पर Qn हम 0 लेंगे, सबसे पहले Qn 0 लेंगे, यहाँ पर 1 की जगह 0 लेंगे, दिस इज़ 0। जब 0 यहाँ पर आ जाएगा ये 0, ओके। अगेन 0 1 क्या होगा, 0 1 0, यहाँ पर 0 ही आएगा, ओके। जब ये 0 यहाँ पर आ गया 0 0, तो ये 0 0 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 0 0 1, 0 0 क्या हो गया 1। तो जब हमने Qn 0 लिए तो Qn+1 भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ओके। इफ यू सी केयरफुली, S1 R0, जब ये हम 0 लिए, Qn 0 लिए, तो Qn+1 भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जब आप Qn 0 लो या फिर 1 लो तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, ओके। नाउ ये 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो ये 1 सेम एज इट इज़ यहाँ पर आएगा, ओके। नाउ 1 1 0, यानी कि Qn+1 बार भी क्या हो गया, दैट इज़ 0, ओके। तो ऐसे हम जो है क्या कर सकते हैं, ये सारे इसको जो है वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, जो है Qn क्या आता है, Qn+1 नेक्स्ट स्टेट में क्या आएगा, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। एक और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा ईजी जाएगा फ्लिप फ्लॉप्स के टाइम पर। अगर कभी आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, एक पेज के ऊपर लिख के निकालो, एक पेज के ऊपर ये डायग्राम ड्रॉ करो, और जो S0 R1, ओके, ये ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग उसके अंदर पुट करो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ना इसमें क्या है, अब नेक्स्ट में S0 है, दिस S0, पहले हम S0 पुट कर देंगे यहाँ पर, ये दिस इज़ S0, ओके। फिर उसके बाद में R1 है, दिस R1, ओके। अब हमको Qn क्या लेना है, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर Qn की वैल्यूज़ लेंगे। Qn फॉर एग्जांपल हमने लिए 0, Qn हमने पहले लिया 0, ओके, यानी प्रेजेंट स्टेट क्या लिया हमने, 0 लिए, प्रेजेंट स्टेट क्या लिया 0। ना जब 0 यहाँ पर लेंगे तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। नाउ 0 0 हमको मालूम है नॉर गेट में 0 0 है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा 1, ओके। अगेन ये 1 हम यहाँ पर जाएंगे, 1 1, तो आउटपुट क्या आएगा 0, 1 1 का नॉर गेट क्या होता है, दैट इज़ 0। तो Qn अगर कभी हमने 0 लिए तो ये भी क्या आएगा, Qn+1 भी 0 ही आता है, ओके। नाउ Qn अगर कभी हमने 1 लिए, यहाँ पर 1, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है, हम ऐसा अज्यूम करें दिस इज़ 1। नाउ 1 यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ओके। 1 0 1 0, तो आउटपुट क्या आएगा 0, ओके, यहाँ पर 0 आ जाएगा। नाउ दिस 0 0 यहाँ पर आ गया, 0 1 0 1, तो अगेन क्या हो जाएगा 0, ओके। तो अगर कभी हमने Qn 1 भी लिए तब भी आउटपुट क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है हमारे पास में, ओके। तो Qn अगर कभी हमने 0 लो या फिर 1 लो, यह हमेशा क्या आएगा, Qn+1 जो है यहाँ पर 0 ही आएगा। तो रीसेट 1 करें तो क्या आता है हमारे पास में, इफ़ यू डू रीसेट 1, अगर कभी हमने यहाँ पर ये देखे थे, ये रीसेट 1 R1 1 और S0 0, Qn हम 0 लो या फिर 1 लो, तो इसके आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0 0 ही आएगा। तो ये जो Qn+1 क्या आएगा, दैट इज़ 0, ओके। नाउ सेम हम जो है S0 R0 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन है वो इक्वेशन के थ्रू करें तो और सिंपल हो जाएगा। इक्वेशन अगर कभी दोनों भी 0 0 है या फिर दोनों भी 1 1 है, उस टाइम पर हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास में, इफ़ यू सी दिस वन, अगर कभी आपको याद होगा ये इक्वेशन हमने बनाए थे, दैट इज़ R+Q बार होल बार एंड S+Q होल बार, ओके। तो अगर कभी हमने ये इक्वेशन यूज़ करें जो हमारा ये है इसके लिए S0 R0 के लिए, तो S+Q होल बार एंड R+Q बार S0 है और R0 है, दोनों भी 0 0 पुट करेंगे तो 0+Q बार, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल Q बार आ जाएगा, ओके। Q बार इज इक्वल्स टू Q बार, ओके। और यहाँ पर भी क्या आएगा, R0 पुट करिए 0+Q बार, Q डबल बार यानी कि Q हो जाएगा, तो Q इज इक्वल्स टू Q हो जाएगा, सॉरी, एंड Q बार इज इक्वल्स टू Q बार हो जाएगा, ओके। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जब हम S0 और R0 पुट कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमको क्या आ रहा है, आउटपुट के अंदर सेम आ रहे हैं। S0 पुट करेंगे तो Qn भी 0 आएगा और Qn+1 भी 0 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर Q भी 0 और Q बार भी 0, दोनों भी 0 0 आएंगे, तो 0 0 ये इनवैलिड स्टेट होता है, ओके। तो ये क्या रहेगा, दैट इज़ जो है 0 0। जब S0 R0 रहेंगे तो कोई चेंज नहीं रहेगा, ओके, सॉरी,
ये जो है इनवैलिड नहीं रहेगा, दैट इज़ नो चेंज रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर S 0 है, R 0 है, और यहाँ पर क्या आएगा, फॉर एग्जांपल हम QN 0 लिया, यहाँ पर QN इज़ 0, ओके, तब 0 0 क्या हो जाएगा, 0 0 दैट इज़ 1, ओके, 0 0 1 हो जाएगा। सेम हमने 1 यहाँ पर दिए, 1 0 को क्या आएगा, दैट इज़ नॉट गेट, दैट इज़ 0, तो 0 हम देंगे तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आएगा, 0 आ रहा है। नाउ 1 पुट करेंगे QN की जगह पे 1, तो सेम 1 यहाँ पर आएगा, 1 0 का आउटपुट क्या आएगा, दैट इज़ 0, ओके, एंड सेम 0 हम यहाँ पर देंगे 0, तो 0 0 क्या होगा, दैट इज़ 1। तो जब हम 1 दे रहे हैं तो इस यहाँ पर भी QN + 1 भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 0 देंगे तो QN + 1 भी 0 ही आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, दैट इज़ नो चेंज, ओके। या फिर हम सिंपल ये इससे भी दे सकते हैं कि जब हमने S 0 पुट करें और R 0 पुट करें, S = 0 पुट करें, तो QN + 1 जो नेक्स्ट स्टेट है Q बार = Q बार ही आ रहा है, 0 बार यानी कि 1 हो जाएगा ये, ओके, 0 बार इज़ 1, तो Q = Q आ रहा है, एंड Q बार = Q बार आ रहा है, यानी जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट आ रही है, ओके। तो ये एक जो है जब S 0 R 0 रहा तो नो चेंज होता है। और द नेक्स्ट वन इज़ जब S1 R1 रहेगा तो उस टाइम पर क्या होगा, ओके। मैं सिंपल इसके अंदर पुट कर देता हूँ, ये S1 है यहाँ पर, ये R1 है, और यहाँ पर हमने Q फॉर एग्जांपल 0 लिए, सेट भी 1 रीसेट भी 1, जब हमने Q 0 लिए, प्रेजेंट स्टेट 0 लिए, तो ये 0 यहाँ पर आएगा, ओके। नाउ 0 1 आउटपुट क्या आएगा, 0 1 क्या 0 आएगा, ओके। नाउ 0 अगेन यहाँ पर लेंगे, 0 1 तो आउटपुट क्या आएंगे, 0, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये 0 आ गया तो फिर अगेन 0 ही आएगा यहाँ पर, तो Q भी 0 आ रहा है, QN + 1 और QN + 1 बार भी 0 आ रहा है, तो 0 0 दोनों भी वैलिड है क्या, ये इनवैलिड है। जब यहाँ पर 0 आया तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, और जहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। अगर कभी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहे दो आउटपुट, तो इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा इनवैलिड स्टेट है या प्रोहिबिटेड स्टेट है, ओके, या फिर रेस्ट कंडीशन इसमें होती है, तो इसलिए हमें इसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ इनवैलिड। दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट आना चाहिए, 0 है तो 1, 1 है तो 0। नाउ यहाँ पर 1 पुट करेंगे हम, फॉर एग्जांपल हियर इज़ 1, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 1 के क्या होगा, दैट इज़ 0, 1 1 के क्या होगा, दैट इज़ 0, ओके। फिर 0 के यहाँ पर लेंगे 0 1, 0 1 का अगेन यहाँ पर 0 आ जाएगा, ओके। फिर हम 0 लेंगे यहाँ पर 0, तो 0 1 अगेन 0, ओके, एंड फिर अगेन 0, तो 0 1 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, दिस QN + 1 एंड QN + 1 बार जो नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास में, दोनों भी क्या आएंगे, सेम आ रहे हैं, इसलिए जो है वो हमारा इनवैलिड स्टेट रहता है। तो समरी आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, ये बहुत सिंपल ट्रूथ टेबल है जो आपको ये याद रखना है, ये वाला ट्रूथ टेबल याद रखना है। S 0 R 0 तो QN नो चेंज, QN + 1 के लिए। S 0 R 1 रीसेट 1 है तो आउटपुट 0, सेट 1 है तो आउटपुट 1, S1 R 1 है तो रेस कंडीशन या इनवैलिड स्टेट, ओके। बस इतना याद रखना है आपको, ओके। सेम हम जो है यहाँ पर भी हम उसको एक वर्ड्स में समरी में बता सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ SR-लैच, S = R = 0 करें तो लैच आउटपुट डज नॉट नो चेंज। S 0 R 1 है तो रीसेट 1 है तो Q 0 एंड Q बार इज़ 1, ओके। और फिर उसके बाद में S1 R 0 है तो सेट स्टेट यानी Q = 1। नाउ एक है तो रेस कंडीशन जब S = R = 1 हुआ तो उसको हम रेस कंडीशन बोलेंगे। सर एनी 1 इनपुट टू अ NOR गेट इज़ 1, इट्स आउटपुट बिकम 0, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 0 जाएगा। बोथ आउटपुट विल ट्राई टू बिकम 0, सो दिस इज कॉल्ड एज रेस कंडीशन। दोनों भी 0 0 होने की वो ट्राई करेंगे, इसलिए हम उसको रेस कंडीशन बोलते हैं। नाउ हमने ये SR-लैच जो बनाए हैं ये यूजिंग NOR गेट से बनाए हैं, हम इसको NAND गेट से ही बना सकते हैं। एक्चुअली हमको जो फ्लिप फ्लॉप्स बनाने हैं वो सारे NAND गेट से ही बनाने हैं, तो मैं आपको एक जो है NAND गेट का भी जो सिंपल बता देता हूँ। सिर्फ NOR गेट हमको याद रखने के लिए है, अदरवाइज़ हमको NAND गेट का ही यूज़ करना है, ओके। NAND गेट का ही हम फ्लिप फ्लॉप्स बनाएंगे। हम NOR से भी बना सकते हैं, बहुत सारे बुक्स के अंदर NOR से भी बना हुआ है, कुछ इसमें S ऊपर लिया R नीचे लिया है। जैसे हमने क्या करे, यहाँ पर S नीचे है और R ऊपर है, ओके। तो कुछ बुक्स में भी वो भी नोटेशंस है, लेकिन बेटर ये है कि मैं जैसे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपको, आप वैसे नोटेशन यूज़ करिए, वैसे जो है उसका ऑपरेशंस कीजिए, तो वो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल है।
बाद में जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो यू कैन रीड एनी बुक, तब आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, उसके नोटेशन यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ईजिली वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, नाउ ऐसा लैच हम नैंड गेट से बना सकते हैं। नैंड गेट पे क्या है, सिंपल दो नॉर गेट की जगह पे हमने दो नैंड गेट ले लिए और सेम यहाँ पर एस और आर है। सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पर रहेगा, हमको वहाँ पर 1-1 में रेस कंडीशन मिलती थी S1 R1 में, लेकिन नैंड गेट में उल्टा होता है। जब हम SR लैच बनाएंगे नैंड गेट से तो हमको 0-0 में रेस कंडीशन मिल जाएगी। ओके, 0-0 में रेस कंडीशन मिलेगी और 1-1 जो है हमारा नो चेंज का रहेगा। S1 और R1 ये दोनों भी 1-1 रहेंगे तो नो चेंज मिलेगा हमको QN। और जो है सेट, जब सेट 1 रहेगा तो ये तो आउटपुट सेम 1 रहेगा, रीसेट 1 रहेगा तो QN+1 ये 0 रहेगा, ये सेम है। लेकिन सिर्फ इतना है कि 0-0 रहा तो रेस कंडीशन मिलेगी और 1-1 रहा तो न्यू चेंज का मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब ये जो नैंड गेट है, नैंड गेट में सारे आप जो है ट्रूथ टेबल पुट करके सारे वैल्यूज जो है चेक कर सकते हैं। नैंड गेट का आपको जो है ट्रूथ टेबल भी पता होगा। नैंड गेट का अगर हम ट्रूथ टेबल देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1-1-0 होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारे आउटपुट्स जो है 1 आएंगे। सिर्फ 1-1 इनपुट, अगर कभी सेम इनपुट है 1-1 तो आउटपुट इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ऐसा हम जो है उसके अंदर पुट करके आप इसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं। इक्वेशन हम बनाएंगे यहाँ पर Q=QN+1, या फिर नेक्स्ट स्टेट है तो इसमें एक इनपुट है R और दूसरा इनपुट है Q बार और दूसरा नैंड गेट है तो R.Q बार। ओके, और ऊपर से एक बार, ये एक नैंड गेट के लिए एक और जो है नोट लगा देंगे, दिस इज़ एंड, और ऊपर एक बार लगा दैट इज़ नैंड। वैसे QN+1 बार के लिए, QN+1 बार के लिए दिस इज़ वन, एक इनपुट है S और दूसरा इनपुट है QN, ये जो QN का है सो S.QN और बार। ऐसे भी हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। या फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो ये बार ब्रेक हो जाएगा इसमें 2 पार्ट्स में और डॉट का प्लस हो जाएगा तो R बार आ जाएगा एंड QN डबल बार आ जाएगा, डबल बार का सिंबल QN आ जाएगा। ओके, और बीच में डॉट का प्लस हो जाएगा। सेम हम डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करें तो डॉट का प्लस हो जाएगा और ये जो ऊपर का बार है ये ब्रेक हो जाएगा तो एक S को एक बार आएगा और QN को एक बार आ जाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं उसको। ओके, तो सिर्फ हमको ये याद रखना है कि SR लैच जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर अगर कभी हम नैंड गेट का यूज़ करें तो थोड़ा सा मीनिंग, थोड़ा सा उसका ट्रूथ टेबल अलग हो जाएगा और नॉर के लिए अलग हो जाएगा। नॉर्मली हम नैंड का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो आपको नैंड का जो है याद रखना है कि जब नैंड गेट हम यूज़ करें तो S0 R0 है तो ये हमारी एक्चुअली रेस कंडीशन आ जाएगी, तो वो हमको जो है वो यूज़ नहीं करना है। S1 S0 और R0 नो S0 R1 रहेगा, यानी कि रीसेट 1 है तो QN 0 रहेगा। ओके, जब S1 है R0 है तो यदि सेट है तो QN+1 जो है वो 1 हो जाएगा और S=R=1 है तो नो चेंज आएगा। तो ये आपको जो है इसका ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है। ये ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है सिर्फ SR लैच यूजिंग नैंड गेट। ये ट्रूथ टेबल आपको इसमें जो है ट्राई टू रिमेंबर दिस वन। आगे हम फ्लिप फ्लॉप्स कैसे बनाएंगे उसके अंदर ये यूज़ होगा तो उसमें हमको और उसका डिटेल में देखेंगे। ओके, थैंक यू।